चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग टेंस। ठीक है, देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। ये अपूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है? देखिए जानते हैं इसको हम लोग। इस इम्परफेक्ट का अर्थ होता है अपूर्ण। क्या होता है? अपूर्ण। और प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान और टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, अब ये अपूर्ण क्या है? आप लोगों को इससे पहले वर्तमान के बारे में बताया जा चुका है और काल क्या है यह भी बताया जा चुका है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। काल का मतलब होता है समय के अनुसार कार्य। क्या होता है? समय के अनुसार कार्य, ये बताया जा चुका है। ठीक है, वर्तमान मतलब अभी का समय, और ये अपूर्ण का क्या मतलब होता है? ठीक है, इस अपूर्ण का क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अजोड़ पूर्ण, ये होगा ना, अजोड़ पूर्ण। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी शब्द के पहले अगर अ लगता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? नहीं। और पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि अभी के समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं है। अभी के समय के अनुसार कार्य क्या है? पूरा नहीं है। ठीक है, कैसे? देखिए देखते हैं। कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं जा रहा हूं तो क्या यह काम पूरा हुआ है? मैं जा रहा हूं, जाने का काम क्या है? चल ही रहा है। नहीं, वह खेल रही है, वह खेल रही है। तो खेलने का काम क्या है? चल ही रहा है। नहीं, क्या काम पूरा हो गया है? वह खेल रही है मतलब खेलने का काम क्या है? जारी है, अर्थात कार्य पूरा नहीं हुआ है। वह आ रहा है। ठीक है, वह आ रहा है। क्या आने का काम पूरा हो गया है? नहीं हुआ है। काम क्या है? चल ही रहा है। नहीं, आने का काम क्या है? जारी ही है। वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि वे लोग जा रहे हैं। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं तो क्या काम खत्म हुआ है? काम खत्म नहीं हुआ है। काम क्या हो रहा है? चल ही रहा है। नहीं, अर्थात काम अभी पूरा नहीं हुआ है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में कह सकते हैं कि जो टेंस हमें यह बताता हो कि अभी के समय में कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कैसे? करे वह खेल रही है तो खेलने का काम क्या है? चल ही रहा है। क्या काम खत्म हुआ है? काम खत्म नहीं हुआ, अर्थात कार्य पूरा नहीं हुआ, अर्थात काम क्या है? जारी है या चल रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, इतना से भी दिक्कत है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है? देखिए, मैं जा रहा हूँ, ये हिंदी का वाक्य है। वह खेल रही है, यह भी हिंदी का वाक्य है। वह आ रहा है, यह भी हिंदी का वाक्य है। और वे लोग जा रहे हैं, यह भी हिंदी का वाक्य है। ठीक है, गौर से देखिए, इन सभी वाक्यों के अंत में यहाँ क्या लगा हुआ है? रहा हूँ। यहाँ क्या लगा हुआ है? रही है। और यहाँ क्या लगा हुआ है? रहा है। और यहाँ रहे हैं। कोई दिक्कत? तो इस टेंस को पहचानने के लिए हम कह सकते हैं कि ये हिंदी का वाक्य है ना, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही है, रहा है, रहे हो इत्यादि लगा रहे। कोई दिक्कत? फिर देखिए, मैं जा रहा हूँ, अंत में क्या लगा हुआ है? रहा हूँ। यहाँ क्या लगा हुआ है? रही है। यहाँ क्या लगा हुआ है? रहा है। और यहाँ रहे हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम कह सकते हैं ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही है, रहा है और रहे हो इत्यादि लगा रहे।
कोई दिक्कत? या जो वाक्य हमें यह बताएगा कि अभी के समय अर्थात वर्तमान समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने में क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसकी पहचान लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इसकी पहचान लिख लेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग लिखिए, लिखिए, हेडिंग दीजिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल, इम्परफेक्ट टेंस, और लिखिए पहचान। कह सकते हैं ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ था? रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो। ठीक है, इन सभी में से कुछ भी लगा, ठीक है, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत कि है? या अगर इतना से भी समझ में नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है, या जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान समय के अनुसार पूर्ण या पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात कार्य क्या है? जारी है या चल रहा है। नहीं, कार्य जारी है या चल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने में कहीं से कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे, या जो वाक्य हमें यह बताएगा कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, अर्थात कार्य क्या है? चल रहा है या जारी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ यह वाक्य यह बता रहा है कि कार्य अभी क्या है? चल ही रहा है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है। तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर, इसके रूल की ओर। ठीक है, कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया वो पीछे की वीडियो को जाकर देख लेंगे, आप सबको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब हमारे पास सवाल है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा टेंस है ये, अंत में रहा हूँ लगा हुआ है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। साथ ही साथ यह वाक्य हमें यह बताता है कि कार्य क्या है, जारी है, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसे कहने का बोध होता है, ये कथनात्मक वाक्य है। सेंटेंस को समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियोस को आप जा करके जरूर देखेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास है ये फार्मूला और ये है हमारा सवाल। ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अगर कोई मैथ्स का सवाल बनाते हैं ना, जैसे अगर हमको दिया हो रहेगा 3x + 5y का होल स्क्वायर दिया हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, a² + b² + 2ab के फार्मूला पे बैठाएंगे ना इसको, तब जाके बनेगा। तो इसमें सबसे पहले इस फार्मूला पर लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले इसमें a ढूंढेंगे, फिर b ढूंढेंगे। आप लिखेंगे a = 3x और b = 5y। पहले हमने a + b के होल स्क्वायर में हमने इसमें क्या किया, पहले a ढूंढा, फिर हमने क्या ढूंढा, b ढूंढा, फिर जा करके हम इस फार्मूला बैठा देंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही है, इसमें हमने पहले a था तो हमने a ढूंढा था, फिर b था तो हमने b ढूंढा था। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। फिर क्या हमारा एम इज आर है, तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हमारा क्या है, V4 है, तो फिर इसमें हम लोग वर्ब ढूंढेंगे और V4 का यूज़ करेंगे, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कि इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास रूल है सब्जेक्ट प्लस m/is/r प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ट्रांसलेशन है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्या ढूंढना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके अनुसार एम इज आर का प्रयोग करेंगे, फिर V4 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एम इज आर का प्रयोग करते कहाँ है, ठीक है। किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं, किसके साथ इज का और किसके साथ आर का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक टेबल बनाकर लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस m/is/r प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। चलिए पर्सन सिंगुलर और इधर प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और फिर हमारा आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, प्लूरल नंबर होता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट, और अगर एक नाम आता है तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। और प्लूरल नंबर होता है हमारा दे, और दो या दो से अधिक नाम जिसको हम लोग प्लूरल नेम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान रखिए कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सब्जेक्ट अगर आई है, आई अर्थात मैं, अगर आई है तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे एम का। किसका यूज करेंगे, एम का, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वी है तो इसके साथ यूज करेंगे आर का। किसका यूज करेंगे, आर का। सब्जेक्ट अगर यू है तो इसके साथ भी आर, यहाँ भी आर। और सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या एक नाम है तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज का। किसका प्रयोग करते हैं, इज का। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट दे है या प्लूरल नेम है तो इसके साथ भी हम लोग प्रयोग करेंगे आर का। किसका प्रयोग करेंगे, आर का यूज करेंगे। कोई दिक्कत कि है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। यहाँ जगह है, यहाँ बनाते हैं। देखिए कह रहे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए ये जो है हमारे ये है ऑब्लिक, ऑब्लिक को हिंदी में बोलते हैं या, अर्थात सब्जेक्ट के साथ या तो एम का प्रयोग करेंगे या इज का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के साथ इस तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा, फिर जाकर के हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिफोर को बनाने के लिए क्या करना होगा, V1 में क्या करते हैं हम लोग ing जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा बिफोर बन जाता है। जैसे कहते हैं प्ले, प्ले क्या है हमारा V1 है, इसमें हमने क्या किया ing लगा दिया तो हो गया हमारा प्लेइंग। ये क्या हो गया हमारा बिफोर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी गई, थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि आपको समझ में आता रहे। देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी करता, करता मतलब काम करने वाला, जो काम करे वो क्या होगा, करता होगा। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं नहीं। तो मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट है, मैं का इंग्लिश क्या होता है वो आई, क्या होता है आई। अब आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का या इज का या आर का। ध्यान दीजिए आई के साथ हम लोग यूज करते हैं एम का, ठीक है। तो क्या लग जाएगा एम, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब क्या बच गया हमारा वर्ब, है ना। अब इसमें ढूंढिए वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब क्या, काम, जो काम है वही क्या है क्रिया है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, नहीं मैं जा रहा हूँ मैं कौन सा, जाने का। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, क्या होता है प्ले। अब चूंकि क्या करना है वर्ब का चौथा रूप लगाना, तो चौथा रूप लगाने क्या करते हैं हम लोग ing जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए ing, आई एम प्लेइंग। अब क्या बच गया क्रिकेट, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या ढूंढना हम लोगों को, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करे वो वही करता है, तो कौन जा रहा है, हम लोग अंग्रेजी क्या होता है वी, वी के साथ क्या लग जाएगा एम या इज या आर। ध्यान दीजिए वी के साथ क्या लगेगा आर, तो आर का अंग्रेजी सॉरी आर। अब क्या बच गया वर्ब, वर्ब कौन है इसमें जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है गो। अब क्या करेंगे बिफोर के लिए ing जोड़ देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो वी आर गोइंग। कोई दिक्कत, एक और देख लेते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन से। वह आ रहा है, वह आ रहा है। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा ही, ही के साथ इज, आना का कम, बिफोर क्या हो जाएगा कमिंग, ही इज कमिंग। कोई दिक्कत, वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग का दे के साथ आर, जाना का गोइंग। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप आगे आपको काम आता रहे और कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस टेंस को हम लोग खत्म कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान है, ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग सारा टेंस खत्म कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ही क्लास में, ठीक है, 10 से 12 मिनट में कैसे पूरा का पूरा टेंस हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपका अगर बेसिक कंसेप्ट सही है तो बड़ी अच्छी तरीके से आप टेंस और जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, कहीं से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, इसकी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस की। देखिए निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ सहायक क्रिया यानी कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, एमिजार है, इसके साथ आप क्या कीजिए नोट ऐड कीजिए, ठीक है, नोट, ठीक है। यहाँ क्या करना है नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही है, खाली हमने क्या जोड़ा है यहाँ पे नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, अब कह रहे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ या क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो भी है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका आई, आई के साथ क्या लग जाएगा आपको पता है कैसा लगेगा एम। उसके बाद रूल में क्या है हमारा नोट, खेलना का प्ले और V4 का क्या हो जाएगा प्लेइंग। तो आई एम नोट प्लेइंग। कोई दिक्कत किसी को कि है, आगे बढ़ते हैं।
वह पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। चलिए, वह किताब पढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, कौन किताब पढ़ रही है, वह। तो वह क्या अंग्रेजी, चूंकि लड़की है नहीं, तो क्या लग जाएगा, सी। अब सी के साथ क्या लगाना है हम लोगों को, इज, है ना। सब्जेक्ट हो गया, एम इज आर में से क्या लगाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे, तो इज। अब वर्ब कौन है इसमें, जो काम है वही क्रिया है, तो पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड। बिफोर के लिए क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। अब क्या है, किताब ना, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए अ बुक, ठीक है। सी इज रीडिंग अ बुक। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है, नहीं है। चलिए, अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा क्या है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें भी कुछ नहीं करना, रूल हमारा जो था वही रहेगा, कुछ नहीं करना। जैसे ही प्रश्न पूछते हैं, किसी प्रकार का अगर आप प्रश्न करते हैं तो कुछ मत कीजिए, इस एम इज आर को पहले लाइए और सब्जेक्ट को क्या कीजिए, बाद में ले जाइए, ठीक है। बाद बाकी सारा जहां था वही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए, इसको रूल बनाते हैं, तो एम या इज या आर, ठीक है, पहले लाइए और सब्जेक्ट को क्या कीजिए, बाद में लाइए। क्योंकि इसमें कहीं नेगेटिव की बात तो नहीं हो रही है, इसलिए नोट को क्या करना है, इसमें हटा देना है। अब क्या जोड़ना है हम लोगों को, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि नेगेटिव वाली बात नहीं है तो नोट तो पहले ही हट गया। अब क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर था, तो जैसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न जैसे ही पूछे कुछ नहीं करेंगे, तो एम या इज या आर को क्या करेंगे, हम पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाद में ले आएंगे, फिर हमारा बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं फिर वही बात ट्रांसलेशन की ओर। देखिए, कह रहे हैं, अभी तक कर रहे थे कि मैं खेल रहा हूँ, फिर हमने कहा कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब कह रहे क्या मैं खेल रहा हूँ। प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आप यहाँ चाहें तो साइन ऑफ इंटरोगेशन दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो आप नहीं भी देंगे तो आपको वहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना है, सबसे पहले इसमें भी हम लोगों को क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग एम या इज या आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, कौन खेल रहा है, मैं ना, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। अब आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लगेगा। चूंकि वाक्य यहीं से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ए कैपिटल होगा, ठीक है, तो एम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा, आई है। वर्ब क्या हमारा, वर्ब क्या हमारा, खेलना, ठीक है। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, और बिफोर क्या हो जाएगा, आईएनजी, तो एम आई प्लेइंग। कोई दिक्कत, अगर होता है कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग और लेंगे, क्या वे लोग, क्या, अब इसको मिटा दें, ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं मिटा देते हैं। चलिए, क्या वे लोग जा रहे हैं, क्या वे लोग जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, और टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल है हमारे पास एम या इज या आर। तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट क्या है इसका, वे लोग ना, तो वे लोग क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, क्या लग जाएगा, आर, ठीक है। वे लोग का अंग्रेजी दे। अब वर्ब कौन है इसमें, जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो, बिफोर हो जाएगा गोइंग, आर दे गोइंग। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए, यह भी तो नकारात्मक प्रश्न, इंटरोगेटिव इसमें है ही है, और खाली क्या लग गया है, निगेटिव, यानी कि नोट लग जाएगा। तो सब कुछ वही, और नोट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे।
क्या है, देखो हमारे पास क्या था, V4 प्लस ऑब्जेक्ट था, रूल सब कुछ वही रह जाएगा, ठीक है। खाली क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है हम लोगों को, नोट जोड़ देना है। तो इसका रूल हो जाएगा एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब चूंकि इसमें नेगेटिव लग गया है नहीं, तो यहाँ लगाएंगे नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हमने सिर्फ क्या ऐड किया है, वर्ब के पहले हमने क्या ऐड किया है, सिर्फ नोट ऐड किया, बाद बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि क्या वे लोग जा रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्या वे लोग नहीं जा रहे हैं, क्या वे लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ वही है। अब क्या लग जाएगा, देखिए रूल, वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लग जाएगा, आर, तो दे, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट। अब क्या है रूल में, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो नोट। अब वर्ब क्या बच गया इसमें, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, V4 क्या होता है, आईएनजी लगाएंगे, तो आर दे नोट गोइंग। कोई दिक्कत, चलिए एक जो सेंटेंस है हमारा, अब आगे का जो सेंटेंस है वो है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वह WH क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए थोड़ा समझ जाइए कि WH क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि WH क्वेश्चन जो है, अगला जो रूल है हमारा, ठीक है, ये WH क्वेश्चन वाला है। ये WH क्वेश्चन क्या है, देखिए WH क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, किससे, WH वर्ड से। जैसे हम लोग का WH वर्ड क्या है, वाई, हु, वाट, व्हेन, ध्यान दीजिए, हाउ, इस सब में क्या लगा हुआ है, WH लगा हुआ है ना, इसमें लगातार नहीं, लेकिन इसमें भी WH है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। और जो सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन को पहचानने का एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि क्या मैं खेल रहा हूँ, है ना, तो क्या मैं खेल रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैं खेल रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आंसर में, अगर खेल रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या वह जा रहा है, अगर जा रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं, कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे अब कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप कह दो हाँ, क्या आंसर होगा, वह कैसे खेल रही है और आप कह दो नहीं, क्या आंसर होगा, नहीं होगा, नहीं। तो WH क्वेश्चन जो है, ठीक है, वह ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, या जो इंग्लिश के WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। कहते हैं वाई आर यू गोइंग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, फिलहाल देखिए कि ये है क्या, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। क्या आप कह सकते हैं हाँ, नहीं कह सकते हैं, ठीक है, या आंसर क्या सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। वह कैसे खेल रही है और आप कहते हैं नहीं, आंसर होगा, नहीं होगा। तो ये, और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वाला वर्ड से, WH वाला वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अतः इसको हम लोग क्या बोलेंगे, WH सेंटेंस, क्या बोलेंगे, WH सेंटेंस, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, रूल सब कुछ वही है। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और यहाँ WH की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो WH सेंटेंस कुछ नहीं करना है, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है उसमें क्या कीजिए, WH जोड़ दीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव का रूल था हमारे पास, एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है ना हमारे पास इंट्रोगेटिव का। WH के लिए कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर आइए और WH को जोड़ दीजिए। इंट्रोगेटिव का रूल है, इसके आगे क्या करना है, आपको WH को जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, WH को जोड़ देना है। इस रूल को भूल जाइए अभी, ये तो खत्म हो गई ना। चलिए अब देखिए रूल है WH वर्ड प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि क्या आप जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। नहीं, अब आप कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये WH सेंटेंस है या यस या नो वाला क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, आप देखिए क्या इसका आंसर आप हाँ में दे सकते हैं या नहीं में दे सकते हैं। आपको एक सेंटेंस बना के कारण बताना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आपको कारण बता के उत्तर देना पड़े तो इसका मतलब है कि वो कौन सेंटेंस है, WH सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है वो, WH सेंटेंस है। तो WH सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, तो WH वर्ड में। हिंदी में वो किससे स्टार्ट होगा, ध्यान देखिए हिंदी में क्या लगा रहेगा, क वाला शब्द लगा रहेगा, ठीक है, क्या कैसे क्यों ये सारे सब लगा। अगर किसी सेंटेंस में क्या कैसे क्यों कब कहाँ लगा रहे तो ध्यान दीजिए वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट के WH क्वेश्चन का जो रूल है हमारे पास वो है WH वर्ड प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या ढूंढना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा WH वर्ड। तो WH वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा कि क वाला अक्षर से स्टार्ट होगा। तो क्यों है ना, क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। अब हमको ढूंढना है एमिजार का प्रयोग करना है। तो एमिजार का प्रयोग करने के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के अनुसार आपको एमिजार का प्रयोग करना है। तो इसमें ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन किसके जाने की बात कर रहे हैं, आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। अब क्या लग जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, WH वर्ड हो गया, एमिजार हो गया और यहाँ तक काम खत्म है। अब क्या बच गया हमारा, वर्ब। वर्ब कौन है इसमें, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गोइंग। अगर घर रहता तो गोइंग होम हो जाता, ठीक है, वाई आर यू गोइंग, ठीक है। एक और देखते हैं, वह कैसे किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का ढूंढना पड़ेगा WH वर्ड। इसमें क्या है, इसमें कैसे, तो कैसे का हाउ। अब ध्यान दीजिए किताब पढ़ रही है मतलब क्या है, ये लड़की है। अब क्या लग जाएगा इसमें, इज, लड़की है तो सी। अब क्या बच गया, पढ़ना का रीड, बिफोर क्या आ जाएगा, रीडिंग। अब क्या बच गया, किताब, तो अ बुक, वाई इज सी रीडिंग अ बुक। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा WH। अब चलते हैं WH नेगेटिव। अगर इसी में अगर नोट लगाना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे फिर यहाँ पे आइए, वर्ब के पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे नोट लगाइए और बिफोर प्लस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पहले क्या करना है आपको, इसको हटा देंगे तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब क्या करिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पहले क्या करना है आपको, WH जोड़ देना है। अभी तक कर देखें आप क्यों जा रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं आप क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ वही हो जाएगा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। अब क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट यू है तो क्या लग जाएगा, आर। उसके बाद यू, चूँकि नहीं लगा हुआ इसमें तो क्या लगेगा यहाँ पे, नोट। और जाना का गोइंग। कोई दिक्कत किसी को है नहीं, तो सीधी से ध्यान रखिए। अब इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ले, अफर्मेटिव से लेकर के और WH नेगेटिव तक आप एक सेंटेंस लीजिएगा। मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ, तुम आ रहे हो, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर एक साथ आप बनाइएगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अगर इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हालांकि हमने पहले भी बता दिया था, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या WH नेगेटिव हो, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर दो मेन वर्ब आ जाए, कितने मेन वर्ब, दो मेन वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खेलने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसमें कितने वर्ब हैं, एक तो है खेलना और दूसरा है जाना। नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ, खेलने की भी बात कर रहे हैं और जाने की भी बात कर रहे हैं। तो कितना मेन वर्ब है इसमें, दो मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, किस वर्ब को पहले लिखेंगे, खेलने को पहले लिखेंगे कि जाने को पहले लिखेंगे। तो ध्यान रखिए रूल हमारे पास वही रहेगा जो रूल हमारे पास था, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। रूल हमारे पास वही रहेगा, ठीक है। बस हमको ध्यान ये रखना है कि इस वाक्य में कौन सा काम पहले हुआ है। ध्यान रखिए कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो पहले कौन सा काम करने की बात कर रहे हैं हम लोग, जाएंगे तब तो खेलेंगे। वह पढ़ने जा रही है तो जाएगी तब तो पढ़ेगी। वह हंसने जा रहा है तो पहले जाएगा तब तो हंसेगा। वह काम करने जा रहा है,
ठीक है, तो वह पहले जाएगा तब तो काम करेगा नहीं, तो जाने का काम पहले हो रहा है और खेलने का काम क्या हो रहा है इसमें बाद का। मैं खेलने जा रहा हूँ तो जाएंगे तब ना खेलेंगे, तो जो काम पहले हो रहा है उसको पहले लिखिए और जो काम बाद में हो रहा है उसको बाद में लिखिए। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ढूंढना हम लोगों को, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। अब आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। उसके बाद अब काम वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्ब इसमें दो है, एक है खेलना और एक है जाना। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, जाने का, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है। और ध्यान दीजिए बिफोर के लिए क्या करें हम लोग, आईएनजी जोड़ देंगे, आई एम गोइंग। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, वर्ब है तो पहले वर्ब ही लिखेंगे। तो पहले क्या है हमारा, अब क्या बच गया हमारा, खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है ना। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं बचा हुआ तो बात वहीं था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक साथ दो मेन वर्ब आ गया तो जो काम पहले होगा उसको पहले लिखेंगे और जो काम बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे। और दोनों के बीच हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे टू का। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, V1 होता है। ठीक है, क्या होता है, V1 ही होता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू प्ले। एक और देखते हैं, वह किताब पढ़ने जा रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन पूरा खत्म हो। वह किताब पढ़ने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। अब ही के साथ इज। अब ध्यान दीजिए इसमें वही बात है, जाएगा तब तो पढ़ेगा, तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गोइंग। अब क्या है इसमें वर्ब, दूसरा वर्ब कौन है इसमें, पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। और चूंकि दोनों वर्ब के बीच क्या प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। गोइंग के बाद क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू रीड। अब क्या बच गया, किताब, तो अ बुक। ही इज गोइंग टू रीड अ बुक। एक बार फिर देखते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। अब हमारा मेन वर्ब क्या है, इसमें दो है, पढ़ना और जाना है। तो पहले जाएगा तो पढ़ेगा, तो जाना का क्या लिखेंगे, गो। बिफोर क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, उसके बाद टू, टू के बाद क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ब खेलना, सॉरी पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा किताब। ठीक है, चूंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए अ बुक। कोई दिक्कत की है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पूरे तरीके से खत्म। ठीक है, एक बार आप लोग इसको अपने तरीके से बनाइएगा, अफर्मेटिव से लेकर के WS नेगेटिव सेंटेंस तक। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप जरूर पूछेंगे। और आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी अगर कोई समस्या है तो कल आइए, कल पूछेंगे। कल तो सरस्वती पूजा है, ठीक है, इसलिए कल क्लास नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर पूछेंगे, मैं आप सबों को बताऊँगा। ठीक है, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत की है नहीं ना, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।